हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th अकाउंट। आपका टॉपिक है चल रहा था रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, जिसमें पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 समझाया गया एंड क्वेश्चन नंबर 4 समझाया गया था। आज हम आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए क्या दिया हुआ है। ए बी सी डी आर पार्टनर, ए बी सी डी आर पार्टनर है। ये इन्फॉर्मेशन हम नोट करेंगे। ए बी सी डी, ठीक है, आर पार्टनर, और इनका जो रेशियो है जिसको हम बोलेंगे ओल्ड रेशियो 2:4:3:1, 2:4:3:1 अपॉन 10/10/10। ये देखिए मैंने नोट किया है। ए बी सी डी ओल्ड रेशियो 2:4:6:3:9:1:10, ये इनका ओल्ड रेशियो है क्योंकि रिटायरमेंट का टॉपिक चल रहा है बेटा। आगे दिया है सी रिटायर, ठीक है, एंड फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यू एट 2 ईयर परचेज। तो सबसे पहले हम अभी बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ देखिए सी रिटायर हो रहा है तो सी के नीचे हम क्रॉस कर रहे हैं, ये रिटायर हो रहा है बेटा। और क्वेश्चन में अदर कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम न्यू रेशियो देखेंगे इनका क्या है, क्योंकि जब रेशियो नहीं देता है न्यू तो हमें खुद जानना पड़ता है। ए का 2 पॉइंट हो गया, बी का 4 पॉइंट, सी जा चुका है और डी का 1 पॉइंट। टोटल आपका करेंगे 7 होगा अपॉन 7/7/7। और यही जो न्यू रेशियो होगा, अगर न्यू रेशियो हम अपने मन से बनाते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यही न्यू रेशियो बेटा गेनिंग रेशियो भी होता है। गेनिंग रेशियो का मतलब होता है कि सी जो रिटायर हो रहा है तो इसका जो शेयर है, जो इसका हिस्सा है, वो आखिर कौन लेगा, उसको ए बी सी लेंगे। तो ए बी सी किस रेशियो में इसको लिए होंगे, तो 2:4:1 के ही रेशियो में लिए होंगे, और उसी रेशियो में इसको पैसा पे करना पड़ेगा। किस चीज़ का पैसा पे करना पड़ेगा, गुडविल। आप जानते हैं कि जब पिछले चैप्टर में एडमिशन होता था तो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आता था, तो ओल्ड पार्टनर उसको ले लेते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। यहाँ पे रिटायरमेंट में क्या होगा कि जो पार्टनर, अगर ओल्ड पार्टनर आपका रिटायर हो रहा है तो उसके हिस्से को जो लोग लेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे गेनिंग रेशियो, और उस रेशियो में उसको गुडविल का पैसा देना पड़ेगा क्योंकि वो पैसा लेके जाएगा बेटा अपना। ओके, तो आइए चलते हैं क्या और कर रहा है। लिख रहा है दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर विच आर अंडर। यानी 4 साल का जो प्रॉफिट है, ये जो भी इंफॉर्मेशन है इसके हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। दैट क्लियर। और एवरेज प्रॉफिट यहाँ लिखा हुआ है कि गुडविल इज वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। फिर इससे हम नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है, दोनों को माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आएगा। सुपर प्रॉफिट का रूल होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और उसके बाद सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ लिखा है 2 ईयर परचेज, 2 से इंटू कर देंगे तो गुडविल आप फॉर्म आ जाएगा। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गुडविल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का रूल होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अगर प्रॉफिट है तो हम प्लस करेंगे और अगर लॉस है तो माइनस करेंगे। प्रॉफिट फर्स्ट ईयर दिया है 40,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस सेकेंड ईयर का 10,000 प्लस फिर प्रॉफिट है 1 लाख, 4 ईयर का इंफॉर्मेशन है बेटा, फिर है 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, 4 से डिवाइड किया जाएगा तो ये हो जाएगा 1 लाख, 2,50,000, 2,90,000 माइनस 10, 2,70,000, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 4, 1 लाख 250, 290 माइनस 10, सॉरी
280 होगा, 90 में से 10 करना है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 70,000 आपका क्या आ रहा है सुपर एवरेज प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे, क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 56,000। ओके, तो अब निकालेंगे सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऊपर आपका आया 70,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया 56,000 इक्वल टू माइनस करने पे आएगा 14,000। ये आपका सुपर प्रॉफिट 14,000। ओके, अब हम लोग निकालेंगे गुडविल। सुपर प्रॉफिट में गुडविल का रूल होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट आपका 14,000 आया है, नंबर ऑफ परचेज 2 ईयर क्वेश्चन में दिया है, यानी आपका गुडविल होगा 28,000। तो गुडविल किसको मिलेगा? सी को। तो सी का शेयर कितना होगा, क्योंकि इस 28,000 में आपके सभी पार्टनर का है, तो सी गुडविल, क्योंकि सी जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो 28,000 उसका शेयर है आपका बेटा 3/10। 0 से 0 क्रॉस कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 8400 इसका गुडविल आएगा। इसको कौन देगा? तो इसको ए बी और डी देंगे, किस रेशियो में? 2:1। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आंसर। सी शेयर ऑफ गुडविल 8400 विल बी डेबिटेड टू ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो इसकी मैं जनरल एंट्री बनाता हूँ। जनरल एंट्री बनेगा, क्योंकि ये लोग जो पे करेगा उसका कैपिटल माइनस होगा। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए बी सी तो जा रहा है डी कैपिटल अकाउंट डेबिट। इन लोगों के कैपिटल से माइनस होगा, इसलिए इनको डेबिट किया जा रहा है, और प्लस करने के लिए सी के कैपिटल में जाके प्लस हो जाएगा और उसको दे दिया जाएगा। सी को 8400 देना है। ठीक है, 8400। अब रेशियो जानती है किस रेशियो में देना है? 4/7 रेशियो, सॉरी 2/7, 4/7 एंड 1/7 इसमें देना है। तो 7 से 84 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 1200 आएगा। 1200 में 2 का इंटू कीजिए तो ए देंगे 2400, 4 में इंटू कीजिए तो देंगे 4800, और 1 में इंटू कीजिए तो 1200। ये आपकी एंट्री होगी और ये आपका गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा। गुड डे, गुड बाय, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कॉल करेंगे।